डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के फाइनल एग्ज़ाम के हैं, ठीक है। वो मैं इंग्लिश में लिख रखा हूँ, इसको मैं हिंदी में बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोगों को भी इंग्लिश में क्वेश्चन को समझने का मतलब समझ सकें, ऐसा आप लोग मतलब की कैपेसिटी अपने आप में बिल्ड कीजिए। क्योंकि आप मतलब कि मैं भी बिहार बोर्ड से हूँ, मैंने भी बिहार बोर्ड से ही अपना मैट्रिक किया। लेकिन बाद में चल के जब इंजीनियरिंग करोगे या मेडिकल करोगे तो सारे में आपको इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से आप कोशिश करो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बोल देना कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो हिंदी में बनाऊंगा, ठीक है। मेरा ये मोटिव ये है कि ये सारे क्वेश्चंस को लेके आना, क्योंकि अभी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता होगा तो आप जो है उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अच्छे से मेहनत कर पाओगे कि हाँ क्या हो रहा है और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक आपको दर्पण दिखाया जा रहा है क्वेश्चन का कि ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। होता क्या है ना स्टूडेंट, मतलब इतना मोटा बुक है ना, वो उतना मोटा बुक पढ़ने के चक्कर में रह जाता है, इतना मोटा, ठीक है। लास्ट में क्या होता फाइनल में कि उसको कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि ताकि वो जो भी इम्पोर्टेंट उसको ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़े। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चन, टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से मेहनत से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको एक बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2-3 बार कम से कम एक बुक को ख़त्म करना है, तभी जाके आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाओगे या प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस तरह का मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का। तो अगर आपको चाहिए कि हिंदी में चाहिए तो आप आके कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो मैं इसको हिंदी में बना के लाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। ऑक्सीजन का रिएक्शन, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन होके प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये वाला जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? तो ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, नन ऑफ दिस। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं, रिडक्शन मतलब रिडक्शन ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलना, रिडक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक। कहता फूड के जो कैन है उसको टीन से कोट किया जाता है, मतलब टीन का लेयर चढ़ा के रखा जाता है, ना कि जिंक का। क्यों? कारण क्या है? पहले कारण है जिंक इज़ कॉस्टलर देन टीन, जिंक टीन से महंगा है। जिंक हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टीन से ज़्यादा है। या जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक जो है वो टीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। या जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन, तो ये हो जाएगा हमारा जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, विच सबस्टांस चेंजेस कलर ऑफ रेड लिटमस इन ब्लू। इसको जो है ना आपको रट लेना है, ठीक है। रेड से अगर ब्लू में जाता है तो वो बेस होगा, ये आपका क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। अगर ब्लू से रेड में जाता है, ठीक है, तो वो आपका एसिड हो जाएगा। एक चीज़ को आपको पकड़ लेना है, रेड से ब्लू बेस, अगर दूसरा आया तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, चौथा ये है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो आपको हमेशा मतलब साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा,
इसको आप सोशल साइंस में पढ़ लो या इसको किसी हिस्ट्री में पढ़ लो। ये जो ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है, ये हमेशा पूछा जाता है। हर किसी, अगर आप 12th में हो या आप बीए में हो या इवन आप अगर इंजीनियरिंग में हो तो भी इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ब्रॉड चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिस्पॉन्सिबल है। 5वां क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, इनरिचमेंट। कहता है ऑक्साइड लेयर एल्युमिनियम पे, ठीक है, एल्युमिनियम अगर कुछ है, मतलब कि ये आपका स्लैब है एल्युमिनियम का, इस पे ऑक्साइड लेयर को चढ़ाने वाला जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। 6ठा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर। सल्फर के जो सबसे आउटर कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 2 8 6 इस तरह से होगा, क्योंकि पहला जो भरेगा 2 पे भरेगा, ठीक है, 2 पे, फिर 8 पे, फिर 8 पे, फिर आपका 18 आता है, इस तरह से 18 आता है। लेकिन यहाँ पे 16 ही है, तो 2 8 10 हो गया, बचा कितना 6, तो ये आउटर कक्षा में कितना हो गया 6 हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सी। हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट्स। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपका हार्ट्स दिल इस तरह से बना के रखते हैं, लेकिन दिल ऐसा नहीं होता है। आप इसमें देख लेना, ये 4 होते हैं, ये 4 चैम्बर में बटे होते हैं। ऊपर का अलिंद, नीले, नीचे का नीले, 2 ऊपर का 2 नीचे का, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा, इसको याद रखना। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस ऑर्गेन्स आर। होमोजेनियस क्या हो गया, जो एक समान कार्य, एक समान तरह का दिखे, ठीक है। तो है पहला ऑप्शन है आवर आर्म एंड डॉग्स 4 लेग। कुत्ते का पीछे वाला जो लेग है और आदमी का जो बाँ है वो दोनों होमोजीनियस है, हाँ होमोजीनियस है। आवर टीथ एंड एलिफेंट टीथ, हमारा दांत और एलिफेंट का दांत होमोजीनियस है, वो भी सही है। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, रनर ऑफ ग्रास क्या बोलते हैं, उसको घास बोलते हैं ना, उसको दुबरी बोलते हैं, उस टाइप का, बिहार में या गांव में। ये पोटैटो दोनों, मतलब कि ये तीनों हमारा हो जाएगा होमोजीनियस है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक। 9th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब होता है जिसका बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए CH4 CH और कार्बन में 4 बॉन्ड चाहिए इसको स्टेबल के लिए, और हाइड्रोजन को मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये स्टेबल है, ठीक है। C2H6, ठीक है, C2H6, H इधर, H इधर, H इधर, कार्बन, इस कार्बन को भी 4 मिल जाएगा, इस कार्बन को भी 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ये इसका सिंगल बॉन्ड, अगर जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और वो मतलब कि सारे उसके जो है आउटर इलेक्ट्रॉन जो खाली नहीं हो तो वो स्टेबल होगा। अब देखिए C2H4 क्या है, C2H4 4 ही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 ही हाइड्रोजन है, तो यह डबल बॉन्ड बनेगा। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड जो है कमज़ोर होता है, ये टूट जाता है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो C नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ईंधन के लिए कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक एसिड, ऑल ऑफ द
ऑल ऑफ दिस, ये हो जाता है आपका एथेनॉल। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था कि अब जो है हवाई जहाज़ जो है एथेनॉल से पहला चल चुका है। कौन सा, एयर इंडिया का या एयर एशिया का है, ठीक है। द केमिकल फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज, इसको जो है ना आप BBI लिख लेना, इससे क्वेश्चन आता ही है आपको, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है। तो ये होता है हमारा CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का जो रिएक्शन है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, किस तरह से रिएक्शन होता है। 12वां क्वेश्चन है, ऑन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रजिस्टर फ्रॉम अ पैरेलल combination of register, total register of the new combination of register in parallel increase decrease remain same। कहता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसका, रजिस्टर का। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये आपका इधर से ये जा रहा है, ठीक है, इधर से करंट जा रहा है और इधर को जाना है, लेकिन इसके बीच में क्या रजिस्टर लगा देते हैं। जैसे एक तो रजिस्टर यहाँ पे R1 मान लो, ठीक है, एक R2, एक यहाँ पे लगा देते हैं R3। इस जो अरेंजमेंट होता है इसको पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये पहला वाला हो जाएगा I²R, तो ये पहला नंबर का आंसर। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाट आवर, वाट, यूनिट, नन ऑफ दिस, ये नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको कैसे इसमें आता है, कमर्शियल वाला, घरेलू वाला तो यूनिट आता है, कमर्शियल में दूसरा आता है, किलोवाट में आता है, ठीक है। तो इसमें आप या मेगावाट में आता है, किलोवाट में आता है। कमर्शियल, कमर्शियल मतलब जो यहाँ से एक दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जो बेचने के लिए यूज होता है। जैसे भूटान में इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वो इंडिया में आकर के इधर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं कहीं बनता है तो उसको इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कमर्शियल यूज हो गया। विच लेंस कैन बी यूज फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है, सही है, कन्वेक्स लेंस। ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों को आपको जो है ना दिमाग में रखना। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, आप जब भी देखिएगा, जब मैं भी एग्ज़ाम दे रहा था तो इस तरह का आइज़ का जो है, आइज़ से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में है आपको, आप उसको देखना है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर मतलब अगर आप मतलब कि कोई चीज़ होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो वो सेंड करता है मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर हो जाएगा, अगर कान में कुछ सुनाई दे रहा तो ब्रेन को जाएगा, आँख से कुछ देख रहे हैं, नोज में कुछ हो रहा, तो ये सब सारे रिसेप्टर, रिसेप्टर है इन ब्रेन, नॉट रिसेप्टर, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन। द नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल का जो नंबर ऑफ वर्ग है, मतलब कि ये क्या है आपका पीरियड, सॉरी, नंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप पूछता तो ये हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ऊपर से लेके नीचे वाला जो ये होता है कॉलम, इसी को बोलते हैं ग्रुप। ऐसे जो रो होता है उसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 18 हो जाएगा, याद रखना इसको। विच फेनोमेना ऑफ लाइट डज द टेंडल इफेक्ट शो, टेंडल इफेक्ट किस में दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, क्यों,
जैसे टिंडल इफेक्ट कौन सा सॉल्यूशन में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो फैलता आ जाता है थोड़ा, ठीक है। जैसे मिल्क में अगर आप लाइट दिखाते हो तो ये आपका ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये उसको टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो ये आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। 19वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरियल पैरासाइट। जो मलेरिया के लिए जो काउज होता है, जो मलेरिया में ये करते हैं, बीमारी पैदा करता है, वो प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, प्रोटोजोआ। ये प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है डिजीज के बारे में। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपका कोई भी सजेशन है कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जितने भी हिस्ट्री सिविक्स वगैरह के चैप्टर हैं, खास करके हिस्ट्री के, मैं उसको ऑडियो में बनाऊँ, ताकि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको सुन करके आप जो है उस चैप्टर को समझ सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं वो सोच रहा हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।